नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय उद्योग क्रांति को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा इंडस्ट्री एडवाइजरी कमीशन के नोटिफिकेशन को लेकर है। सरकार के द्वारा इंडस्ट्री एडवाइजरी नोटिफिकेशन को जारी किया गया, जिसके तहत पंजाब के 26 जो इंडस्ट्री विभाग हैं, उनमें से सीधे तौर पर जो है उस विभाग से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे। उन्होंने कैबिनेट रैंक का जो दर्जा है वो हासिल होगा। नए स्टार्टअप को जो है वो लाने के लिए, उसके साथ साथ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि सीधे तौर पर जो है इंडस्ट्री जो है वो अपने पांव पे खड़ी हो, और जो इंडस्ट्री पलायन करके बाकी के प्रदेशों में जा रही है उसे पंजाब में रखा जाए, और पंजाब में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि इंडस्ट्री जो एडवाइजरी कमीशन है वो सीधे तौर पर काम कर सके, और जो भी इनकी मुश्किलें हैं वो सीधे तौर पर जो कमीशन है वो हल कर सके। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है, और इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रम पासी जी हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विक्रम पासी जी मैं आपसे करूंगा, और जिस तरह से पंजाब सरकार के द्वारा इंडस्ट्री उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री क्रांति को लेकर जो अभी इंडस्ट्री उद्योग जो कमीशन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जो है 26 विभागों में ये कमीशन काम करेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इस कमीशन में शामिल होंगे। उन्होंने कैबिनेट रैंक का जो दर्जा है वो हासिल होगा। किस तरह से ये काम करेगा और इससे सीधे तौर पर कहें तो पंजाब की इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि पंजाब सरकार का ये कहना है कि इंडस्ट्री को फ्रेंडली माहौल में आगे लाने के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, नए स्टार्टअप है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस जो है इसका आयोजन किया गया। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कैसे वर्क करेगा और इससे कितना लाभ जो है वो पंजाब को मिलेगा, पंजाब के उद्योग आगे कैसे बढ़ेगा। फांसी जी। जसवीर जी, आपको भी, सभी मेरे पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कदम है, जो पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। आज सुबह ही मेरे मित्र से बात हुई थी, जो इंडस्ट्री ही है उनकी भी, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ होता क्या था कि पंजाब जो हमारा है लैंड लॉक्ड है, और हमारा इसके अलावा पंजाब के पास, हमारे पास क्षेत्रफल भी इतना नहीं है कि बहुत बड़ी यूनिट स्थापित हो सके। तो पंजाब की जो इंडस्ट्री वो बेसिकली बेस्ड है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। हमारे यहाँ जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है उस तकरीबन 3 लाख यूनिट्स हैं, तकरीबन 3,64,000 के करीब बताया गया है, और जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 1,000 यूनिट से भी कम है। अब होता क्या था कि पहले जो बड़े इंडस्ट्री है या कैपिटल इंडस्ट्री है, जिनको एंकर इंडस्ट्री भी कह देते हैं, उनकी तो चलो कहीं ना कहीं पहुंच हो जाती थी, उनकी सुनवाई हो जाती थी, लेकिन जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी। तो पंजाब सरकार ने उनके साथ बहुत समय से, जब से हमारी सरकार आई है, लगातार वार्तालाप हो रहा था, उनसे निगोशिएशंस हो रही थी, और ये जो ये फैसला लिया गया ये उनकी बेहतरी के लिए, पंजाब में इंडस्ट्री का फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए। अब देखिए, जैसे पंजाब सरकार ने ये कहा कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमीशन बनाया जाएगा। 26 सेक्टर्स है, जैसे टेक्सटाइल, बाईसाइकिल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फार्मा, मेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, अभी कल ही कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इनको लेटर्स भी भेजे हैं कि आप अपने जो यूनिट्स हैं एमएसएमई के, जो आगे एसएमई में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक ये इंडिया यूएस ट्रेड प्रमोशन का भी जो चल रहा है, उसमें भी काउंटर पार्ट्स के साथ डिस्कशंस होना है, तो उनको भी मैसेजेस भेजे गए हैं। अब ये होगा क्या, जब इनका एडवाइजरी बोर्ड कमीशन बन जाएगा, उसमें उनके ही लोग बैठे होंगे। एसोसिएशंस तो इंडस्ट्रीज की बनी हुई हैं, एमएसएमई सेक्टर में भी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं थी सरकारों तक। अगर किसी मिनिस्टर से मिलना या उनके लिए पॉसिबल नहीं था पहले, अब क्या होगा कि उनके ही लोग, उनमें से ही लोग लिए जाएंगे। सबसे अहम जो बात हुई है कि उस एडवाइजरी कमीशन में उनके भी लोग बैठे होंगे, सरकार के भी लोग बैठे होंगे, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनको प्रैक्टिकल धरातल पर जो समस्याएं पेश आ रही हैं, उनका हल वहां तक सही तरीके से पहुंचेगा। अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि हर, चाहे वो माइक्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री है, चाहे एंकर इंडस्ट्री है, उनकी सरकार तक पहुंच सीधी है। उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका हल कैसे आसानी से, समय की पाबंदी से जल्द हो सकता है, वो वार्तालाप उनके बीच में हो सकता है।
तो ये एक बहुत ही दूरअंदेशी फैसला है हमारी सरकार का, जो चलिए, इंडस्ट्री आपने को बिल्कुल प्रोहिबिट कर। ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। सबका एक एक रिएक्शन पहले ले लें। हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ है। भारती जी, आपने सुना सरकार सीधे तौर पर ये कहती है कि इंडस्ट्री को फ्रेंडली माहौल में लाने के लिए और नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार के द्वारा नई योजना जो है वो शुरू की गई है, और इसके तहत सीधे तौर पे कहें तो जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किल, दिक्कत, परेशानी आती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर उन इंडस्ट्री की जो मुश्किलें हैं उसको हल करने के लिए इस एडवाइजरी, इस कमीशन को जो है वो बनाया गया है, ताकि अपनी ही जो मुश्किलें हैं वो एडवाइजरी जो कमीशन है बनाया गया है वो अपनी कमीशन जो है हल कर पाए, और साथ ही साथ नई स्टार्टअप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, फ्रेंडली माहौल में सरकार के साथ में इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जाए, तो उसको लेकर एक बड़ा क्रांतिकारी ये फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बता रही है। क्या कहेंगे सर? विनोद भारती जी। जजवीर जी, जो मैंने पासी जी को सुना तो बड़ी अच्छी लगी इनकी बातें कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, आगाज अच्छा है। अगर इनकी ये सच्चे मन से ये कोशिश है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज तक जितने भी स्टेप उठाए हैं हमारी सरकार ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो ये यू टर्न सरकार ही साबित हुई है। चाहे कोई भी स्टेप आप उठा लें, कोई एग्जांपल देख लें, तो मैं 1.5 साल से देख रहा हूं कि सबसे पहले वैट की प्रॉब्लम है। काफी सारे केसेस जो हैं बिना वजह पेंडिंग पड़े हैं। जब चन्नी जी की सरकार थी तो उन्होंने 48,000 केसेस हैं, 40,000 केसेस जो हैं उन पर मैंने लकीर फेर दी। जो 8,000 केसेस हैं जिनके अगेंस्ट पेंडिंग डिमांड्स हैं, तो उनको भी जो है वो जितनी डिमांड है उसका 30% कर दिया, और वो 30% भी 1 साल में देंगे। उसके बाद जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो अफसरशाही करप्ट हो गई। अफसरशाही ने वो काम करने, असेसमेंट करनी बंद कर दी, और अब 1.5 साल हो गया है उन वैट के पेंडिंग केसेस के बारे में सरकार साइलेंट। तो वो भी करना चाहिए। ये भी इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक तरीका है, व्यापार को बढ़ाने का एक तरीका है कि व्यापारियों की मुश्किलें जो हैं वो कम हो। उसके बाद जो एनओसी है, सबसे पहले तो ये है कि जो नई इंडस्ट्री लगनी है, जमीनें पंजाब में बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, उसके लिए सरकार को इंडस्ट्रियल बैंक बनाना, लैंड बैंक बनाना चाहिए। सरकार जमीनें खरीदे और खुद काटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स, और सस्ते दे, उनको इंस्टॉलमेंट में दे, ताकि इंडस्ट्री लग सके। सरकार ने आते ही कहा था कि हम हर जिले में नया फोकल पॉइंट, 14 फोकल पॉइंट शायद इन्होंने कहा था कि हम 14 फोकल पॉइंट खोलेंगे, लेकिन आज तक ये एक का भी मुहूर्त नहीं कर सके। तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? और जो अगर किसी ने प्लाट ले लिया है तो एनओसी नहीं मिलती, उसमें खूब करप्शन हो रही है। ये भी सरकार की जो हैट है ना, जो सिर पे रखी हुई, ये भी उसमें एक नया फैदर है जो एनओसी वाला है, करप्शन का उसमें बोल वाला है जी। और सबसे पहले जो प्राइम ड्यूटी है सरकार की वो है पीसफुल एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्री के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर भी एक रॉ मटेरियल है। व्यापारी तभी व्यापार कर पाएगा जब शांतिपूर्ण माहौल होगा। बाहर से व्यापारी तभी आएगा जब शांतिपूर्ण माहौल होगा। काम करने वाले जो काम कर रहे हैं वो भी तभी आएंगे जब शांतिपूर्ण माहौल होगा। वो ऐसा माहौल देने में सरकार असफल रही। और जो अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रेत, जो इन्होंने कहा था कि हम रेता सबसे सस्ता देंगे, और 20,000 करोड़ भी उसमें से। भारती जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार उनका लेके उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है, तो तमाम मुद्दे तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जिस मुद्दे पे आज चर्चा रखी है हम उस पर फोकस करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में संजय कपूर जी हमारे साथ हैं। तो
कपूर साहब कैसे देखते हैं? बिल्कुल भारती जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक रिएक्शन उनका ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। संजय जी कैसे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है जिस तरह से उद्योग क्रांति के लेकर पंजाब सरकार ने ये एक नई मुहिम शुरू की है, इंडस्ट्री को लेकर ये एक नई बनाई गई है, जिसमें सीधे तौर पे कहें तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो है इस मुहिम में शामिल होंगे और उन्हें कैबिनेट का रैंक हासिल होगा। सीधे तौर पे कहें तो अपनी मुश्किलों को वो खुद हल कर पाएंगे, जो सरकार तक मुश्किलें उनकी नहीं पहुंचती थी। तो ऐसे में सीधे तौर पे इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं, उनको कैसे हल करना है या फिर इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो जिस तरह से इस मुहिम की शुरुआत की गई है, इस पे आपका क्या कहना है कि सीधे तौर पे व्यापार को इससे क्या फायदा मिलेगा? जसबीर जी, मैंने पासी जी की बात को बड़े ध्यान से सुना है। चलो, पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि चलो इन्होंने एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमीशन बनाने की घोषणा की। अगर मैं पिछले समय का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, इन्होंने घोषणाएं तो बहुत की हैं, पर उन्हें अमली जामा नहीं पहना पाए। एक बात तो चलो आज इन्होंने खुद ही मान ली कि पंजाब के इंडस्ट्रीज की बात सरकार तक सही ढंग से नहीं पहुंच रही थी, इसलिए आज इन्हें इस एडवाइजरी कमीशन की जरूरत पड़ गई। ये बात तो आज इन्होंने खुद ही एडमिट कर ली। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि वहां पे जो लोग जुड़ेंगे कमीशन में उन्हें कैबिनेट का रैंक दिया जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि ये अपने लोगों को वहां पे अकोमोडेट करने की तैयारी है। इन्होंने करप्शन पे भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया था। बाद में पता ही नहीं लगा कि वो कब बंद हो गया। आज किसी ने करप्शन की कंप्लेंट लिखवानी हो तो पासी जी बता दे कि वो किस नंबर पे कंप्लेंट लिखाए, और पुराना नंबर इन्होंने क्यों इतनी जल्दी बंद कर दिया, इसकी भी जानकारी दे दें। और जो 4 लाख कंप्लेंट्स वहां पर इकट्ठी हुई थी, उन कंप्लेंट्स का क्या डिस्पोजल हुआ, इसके बारे में भी जानकारी दे दें। फिर इन्होंने एक स्कीम बड़े जोर शोर से चलाई थी, कुंडी हटाओ। वो पता ही नहीं लगा कि स्कीम कब आई और कब चली गई। ना ही कभी सरकार ने उसका कोई डाटा दिया कि कुंडी हटाओ स्कीम के अंतर्गत ये सरकार के पास इश्यूज आए हैं और इन इश्यूज को उन्होंने रिजॉल्व किया है। देखिए, एक बात पता क्या है कि इंडस्ट्री के प्रति इनकी सीरियसनेस नजर नहीं आती। उसके 2-3 कारण आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने जो मत्तेवाड़ा टेक्सटाइल पार्क था, उसके कैंसल होने के बाद, कैंसल करने के बाद इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यू नहीं किया कि हम इस टेक्सटाइल पार्क को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, हमें दूसरी जगह पे अलॉट करा दिया जाए। अगर वो दूसरी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते तो पंजाब में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती थी सेंटर की सहयोग के साथ, जिसको इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इससे इनकी इंडस्ट्री के प्रति सीरियसनेस पता चलती है। दूसरा विषय जो है कि हमारे सीएम भगवंत मान साहब जर्मनी गए थे कि हम बीएमडब्ल्यू को लेके आएंगे, बीएमडब्ल्यू के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। आज 1.25 साल बीत गया है, कहाँ है बीएमडब्ल्यू? कोई बीएमडब्ल्यू का डेलीगेशन 1.25 साल में एक बार भी पंजाब में नहीं आया। सिर्फ वो झूठ की ये खेती कर रहे हैं, झूठ पका रहे हैं। इसके बाद हमारे सीएम साहब बॉम्बे गए, वहां पे इन्होंने जाके इंडस्ट्री से मीटिंग की, हैदराबाद में की, चेन्नई में की। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री उठ के पंजाब में नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता को इंडस्ट्री के नाम पर ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और जैसे मेरे मित्र भारती जी ने कहा है कि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री पंजाब में कैसे लगाए। एक तो हम हिंदुस्तान के कोने पर बैठे हैं, एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे हमारे अपने कॉन्स्ट्रेंट्स है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा 1.5 साल में बढ़ गई है। तो हालत ये है कि आज पंजाब के इंडस्ट्रीज पंजाब से उठकर यूपी में या दूसरी स्टेट में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाहर से इंडस्ट्रीज क्यों आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये रिपोर्ट जाती है उनके पास कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए, फिर इंडस्ट्री की बात करनी चाहिए। तो ये सिचुएशंस को पहले ध्यान में रख, जितने मर्जी आप एडवाइजरी कमीशन बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और एक मजे की बात बता देता हूं आपको, और अगर आप इंडस्ट्री के प्रति इतने सीरियस हैं तो कम से कम एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही ले आते। एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से पंजाब में लोगों की अट्रैक्शन बनती कि पंजाब में इंडस्ट्री लगानी चाहिए। आपने तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में
जो लोग पुरानी इंडस्ट्री चला रहे हैं अगर वो एक्सपेंशन करते हैं तो उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी। जो इतने सालों से पंजाब में इंडस्ट्री लगा रखी, जिन लोगों ने इतने सालों से पंजाब में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, आपने तो उनके लिए इंसेंटिव ही खत्म कर दिया। तो नई इंडस्ट्री कोई क्या लगाएगा, एक्सपेंशन क्या करेगा? ठीक है, इसके जवाब ले लेते हैं। आपने सवाल खड़े किए, उसके जवाब ले लेते हैं। पासी जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपके विरोधी लगातार इस मुहिम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडस्ट्री एडवाइजर कमीशन जो आपके द्वारा बनाया गया है उस पर भी सवाल है, और साथ ही साथ ये आपके विरोधी कहते नजर आए कि ऐसी जो एडवाइजरी है, ऐसी कमीशन जो है वो बनाए तो जाते हैं, लेकिन उनके काम कितने आगे बढ़ते हैं या काम कितना उससे किया जाता है वो एक बात है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि आपको इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ठोस कदम उठाने होंगे। क्या आपको नहीं लगता ये ठोस कदम है, या फिर किस तरह से जो एडवाइजरी कमीशन जो है वो किस तरह से काम करेगा? तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि लगातार विरोधी आपके इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि मुहिम शुरू करने में सरकार आगे है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती और पहले शुरू होने के साथ साथ वो बंद हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, ये ना विरोधी पार्टियों का हो हल्ला है, ये बड़ा आगाज बड़ा अच्छा करते हैं कि देखो जी अच्छा कदम है, लेकिन उसके बाद लगातार इनकी वही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि जब इनकी सरकारें थी, चाहे वो अकाली दल भाजपा की सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पंजाब से इंडस्ट्री गई है, जिसको कहते हैं कैपिटल फ्लोटिंग। अब विनोद जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं इनको याद करवा दूं, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने 3 राज्यों को पैकेज दिया, इंडस्ट्रियल पैकेज, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी था। और उस वक्त पंजाब का सबसे बुरा नुकसान हुआ। उस वक्त पंजाब से बहुत बड़ी इंडस्ट्री फ्लोट, उसको कहते हैं कैपिटल फ्लोटिंग करना, चली गई बद्दी के अंदर। इन्होंने कहा था हम पहाड़ी जो है ना एरिया है उनको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन बद्दी तो हमारी बिल्कुल जड़ में था। हजारों इंडस्ट्री वहां चली गई, पंजाब की कमर तोड़ के रख दी इनकी पॉलिसी ने। और उसके बाद भी पंजाब के अंदर भी अकाली भाजपा सरकार आती रही, केंद्र के अंदर भी, लेकिन इन्होंने कभी पंजाब के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं मांगा, जो ये आज घड़ियाली आंसू बीजेपी के जो केंद्रीय लीडरशिप बहाना चाहती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पंजाब के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की भी सरकारें आई, हिमाचल की तर्ज पे हमें एक इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं दिया गया। हमारा पंजाब अमृतसर से लेकर राजपुरा तक पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट था, हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी थी। हमारे पास एंकर इंडस्ट्री थी, हमारे पास माइक्रो इंडस्ट्री थी। कांग्रेस की पॉलिटिक्स की वजह से, जिसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है, दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जीबीएस सिद्धू जी की तरफ से, कि दिल्ली में बैठ के कैसे इन्होंने पंजाब का माहौल खराब किया, अकाली दल इनके बीच में शामिल हो गया। इनकी वजह से पंजाब की जो इंडस्ट्री, जो अमृतसर से लेकर राजपुरा तक इंडस्ट्री थी, वो फ्लोट कर गई। ये आज बातें कर रहे हैं इन लोगों ने, पंजाब के ये पीठ पे छुरा मारने वाले। इनकी मैं एक और बता देता हूं, हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने आते ही, अभी आपने देखा होगा पराली के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट तक के ये बात गई है कि 50% का कंट्रोल हुआ है, 50% केसेस कम हुए। विरोधी ये भी कहते हैं कि ये एडवाइजरी काम करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीधे तौर पर सरकार बैकफुट पे आ जाती है। ये आपके विरोधी लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं और कई डिबेट में यही बात सामने आती है। सरकार के द्वारा कोई भी मुहिम शुरू की जाती है तो आपके विरोधी ये जरूर इल्जाम लगाते हैं कि शुरुआत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। देखिए जजवीर जी, ये सिर्फ इनकी कहने की बातें हैं, हमारी सरकार ने रिजल्ट दिए हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने प्रिंसिपल्स को बाहर भेजने का फैसला लिया, उसके बाद आप देखिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन, एजुकेशन का स्तर बढ़ा। इसके अलावा जब हमने आम आदमी क्लिनिक की बात की, तो लाखों लोग यहाँ ना सिर्फ इलाज करवा रहे हैं, वहां टेस्ट हो रहे हैं। आप उनकी जरा गिनती चेक कीजिए, पूरा उनका डाटा रखा जा रहा है। इसके अलावा हमने जब आपने याद होगा कि रोजगार की बात की, तो हमने 37,000 से ज्यादा रोजगार दिए। मैं ओपन चैलेंजेस करता हूं डिबेट्स में कि हमारे 1.5 साल को इनके किसी भी सरकार के पहले 3 साल से कंपेयर कर लीजिए। 37,000 रोजगार दिया। आज पंजाब का बच्चा आप सड़कों पे देखोगे रेस लगा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वरना पंजाब का बच्चा लगातार बाहर की तरफ भाग रहा था। चौथी चीज, मैं हर सेक्टर की बात कर रहा हूं। अब इंडस्ट्री की बात कीजिए, अभी आपने देखा हो ना राजपुरा में बाहर से प्लांट आया। इसके अलावा टाटा स्टील का काम शुरू हो गया 2600 करोड़ की, 52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि हमारे इस 1.5 साल में आ चुकी है। इनके टाइम पे इंडस्ट्री बाहर जा रही थी। एक बड़ा हो हल्ला मचाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। खुद
नित्यानंद राय, इनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने जनवरी 2023 में पार्लियामेंट में जवाब दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पंजाब दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा अगर क्राइम है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पंजाब के हमारे जो विरोधी पार्टियों के बुलारे हैं, क्या शोर मचाते थे। 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री चली गई, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री चली गई, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री चली गई। वो तो भला हो योगी आदित्यनाथ जी का, एक दिन वो खुद बोल पड़े कि जी पंजाब हरियाणा से हमारे पास 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। उसके बाद फिर चुप। ऐसे ही अब पंजाब के अंदर इंडस्ट्री आ रही है, 2.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर में रजिस्ट्रेशन हुई है। हिंदुस्तान के अंदर पंजाब नंबर 1 पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के मामले में। एक तीसरी अहम चीज बताता हूं जजबीर जी, इनकी सरकारों के समय छोटे स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री की बात नहीं सुनी जाती थी। जो हमारा ये आज का स्टेप है, इससे ना सिर्फ माइक्रो इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री की बात सुनी जाएगी, बल्कि जो सरकार और इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी दूरी, क्योंकि ये तो अपने चहेतों को बिठाते थे ना। हमने तो अभी, मैं आपको बताता हूं, एक मैं अभी चेक कर रहा था। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। क्योंकि आपने सवाल किया, उसका जवाब भी ले लीजिए। विनोद भारती जी है कांग्रेस से हमारे साथ में। भारती जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमारा 1.5 साल और आपकी सत्ता में के इतने साल जो आपने गुजारे हैं, उनको कंपैरिजन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री में क्या काम किया गया। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, तो कहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया वो पहले की सरकार उठा ही नहीं पाई। तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपके, जो आपने किए थे उनके जवाब दिए गए। क्या कहेंगे सर? जजबीर जी, पासी जी ने अपने काम की कम और अपोजिशन की ज्यादा आलोचना की है। आपको 92 सीटें, 92 सीट्स देकर के आपकी सरकार बनाई है लोगों ने। आप फिर भी पिछली सरकारों को की निंदा कर रहे हैं। सवाल हमेशा पासी जी इस्टेब्लिशमेंट पर हुआ करते हैं। अगर पीछे वालों से लोग सेटिस्फाई नहीं थे तो आपको लेकर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए पिछली सरकारों की कमियां गिनाते रहें। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपने लोगों को फ्री बिजली दी तो लोगों ने आपका गुणगान किया, लेकिन आपने इंडस्ट्री को महंगी बिजली दी, उसका जिम्मेवार कौन है? आज 8.5, 9, 10, 10.5 रुपए तक पर यूनिट जो है जो वो चार्ज किया जा रहा है। अनअनाउंस्ड कट हैं जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, वो सिर्फ आपकी कमियों के कारण। और जो आपने कही कि जी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है वो सेंटर के किसी होम मिनिस्टर ने, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो आजकल होम मिनिस्टर भी नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर आप फिगर्स पे आएंगे तो आप उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब की पॉपुलेशन कैसे मिलाएंगे? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की जो क्वांटम है वो देखिए कितना है, पंजाब का क्वांटम कितना। और जो आपने गिनाया कि जी हमने ये नई जो इंडस्ट्री आप लेने इंडस्ट्री को लगाने जा रहे हैं, तो आपने कहा जी हमने वहां पे ये किया वो कर दिया। अभी कपूर साहब कह रहे थे, याद दिलाया उन्होंने कि BMW के बारे में बहुत हमारे सीएम साहब ने डींगे मारी और बाद में BMW की कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हमारे साथ को तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो इसी को तो यू टर्न सरकार कहते हैं। और जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, हमारे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने व्यापारी फिरौती ना देने की वजह से। भारती जी एक सवाल ले लीजिए, ठीक है, एक सवाल ले लीजिए। इंडस्ट्री जो जिसको लेकर सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, नए स्टार्टअप को आगे लाने के लिए, नई फ्रेंडली माहौल को इंडस्ट्री के साथ में जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और इंडस्ट्री एडवाइजरी कमीशन जिसको सरकार ने नियुक्त किया है और सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन के जरिए जो है इसे बनाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता इससे सीधे तौर पे कि इससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? आपका इसमें क्या कहना है कि इससे क्या इंडस्ट्री को सीधे तौर पे कोई फायदा नहीं मिलेगा? क्योंकि इंडस्ट्री के कई मसले हैं, इंडस्ट्री के जो कई ऐसे प्रॉब्लम्स रहती है जिसको लेकर सरकार तक बात पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन ऐसे में जब ऊंची इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इसके
मेंबर होंगे उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री में को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं या उनके लिए वो फायदेमंद होंगे? जजवीर जी, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ही फ्रेंडली रहते हैं। आमतौर पर सरकारें उनके साथ फ्रेंडली नहीं होती। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव लड़ना होता है इन्हें तब इंडस्ट्रियलिस्टों की और ट्रेडर्स की याद आती है। सभी पार्टियों की बात करता हूं मैं। तो अब भी लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि हम नए और संगठन बनाने जा रहे हैं, उसमें इंडस्ट्री के लोगों को भी लेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। क्योंकि ये सरकार, मैंने पहले कहा, अभी यू टर्न सरकार है, पहले फैसले लेती है फिर बाद में पीछे हट जाती है। अवाम इस कदर हुक्मरान इस कदर अवाम पे एहसान करते हैं, पहले आंखें छीन लेते हैं फिर चश्मे दान करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जो करने वाले काम है, आप बैठ के असेसमेंट को फाइनल करवाइए और बिजली जो है वो सस्ती मुहैया करवाइए, जमीन सस्ती मुहैया करवाइए। और जो वर्स्ट कंडीशन है आज की तारीख में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो दे रहा है वो लुधियाना शहर दे रहा है सरकारों को। सबसे बुरी हालत सड़कों की, फोकल पॉइंट्स की है, इंडस्ट्रियल एरिया की है, और तारों के गुच्छे बने हुए हैं। लोगों की जान की परवाह नहीं है। अभी कल की बात है कि लुधियाना में एक हौजरी में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट आग लगी है। वो तारें जो हैं वो अब इन्होंने ठेके पे दे दिए हैं, रिपेयर के काम भी। तो अब जो रिपेयर करने वाले हैं वो भी मर्जी से आते हैं। तो सबसे पहले इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देना होगा, डींगे मारने की बजाय। तो आपने कहा कि जी ये पीठ में छुरा मारने वाली बात है, ये कैसी बातें करते हैं। इन्होंने तो खुद SYL के बारे में वहां पे बयान दिया है कि हम तो हम तो पानी देने को तैयार हैं। ये पॉइंट पे नहीं, क्योंकि समय की कमी है, तो ऐसे में ये जो स्मॉल हॉस्पिटल की बात है, अभी कल की बात है कि मेरे पास एक वीडियो पहुंची है। गांव वालों ने वहां गए, MLA का घेराव किया कि हमारे गांव में 5-10 गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल था 5-10 बेड का, वो बंद करा करके मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अपनी समझ से बाहर है। अगर कुछ करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर ये सिर्फ बातें ही करेंगे फिर उसका वही हशर होगा जो पहले हो रहा। चलिए ठीक है, अगर सरकार काम कर रही है तो उसमें आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर ये है कि इंडस्ट्री जो है वो पंजाब में कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीधे तौर पे अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके साथ साथ बेरोजगारों को काम भी दिया जाएगा, और जिसको लेकर लगातार बेरोजगार भी ये बात कहते नजर आए कि पंजाब में बेरोजगारी है, जिसके बाद तमाम तरह के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। पासी जी, मैं आपके पास लौटता हूँ, उससे पहले संजय जी का रुख करता हूँ। कपूर साहब, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो जिस तरह से सरकार ने इंडस्ट्री एडवाइजरी कमीशन का जो है निर्माण किया है, और सीधे तौर पर ये एक ऐसा कदम है जिससे सीधे तौर पर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि नो डाउट ऐसे में जब इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इसमें रहेंगे तो तमाम मुद्दे रहेंगे, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते या नीचे के स्तर पर ही रह जाते हैं। तो ऐसे में उस पर चर्चा होकर उसका हल निकाला जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये एक बात है कि इंडस्ट्री को लेकर जो तमाम तरह की कयास लगाए जाते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो पंजाब की बाहर पलायन कर रही है, तो उस इंडस्ट्री को पंजाब में वापस कैसे लाया जाए या पंजाब में कैसे रोका जाए, तो उस पर भी काम हो सकता है सरकार को, कि सीधे तौर पर सरकार और इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल में अगर बातचीत करेगी तो इसके समाधान भी निकलेंगे। तो ऐसे में फायदा तो पंजाब के लोगों को होगा, जहां पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा वहां पे बेरोजगारों को काम ही मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि सीधे तौर पर इस कदम से सीधे तौर पर फायदा पंजाब के लोगों को मिलने जा रहा है? ठीक है, विरोधी सवाल तो खड़े करेंगे, लेकिन ऐसे में अगर पॉजिटिविटी देखे तो कहीं ना कहीं इस कदम से पंजाब के लोगों का फायदा तो होने वाला है ना। कपूर साहब। रजवीर जी, मैं एक बात की तारीफ करूंगा आम आदमी पार्टी के लोगों की कि ये झूठ बोलने में ना बहुत एक्सपर्ट है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। इन्होंने इंडस्ट्री कमीशन बनाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री एडवाइजरी कमीशन, कि वो पंजाब के इश्यूज को देखोगा। अरे भाई, पंजाब के इश्यूज तो सबको पता है। इन्हें भी जब इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में आए थे केजरीवाल जी के संयोजक, उस समय सारी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करके गए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पंजाब के सारे इशू मेरी जानकारी में है,
मैं आते ही सारे पंजाब के इंडस्ट्री के इश्यूज को सॉल्व कर दूंगा। पंजाब में सबसे बड़ा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का। आज 9.5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। इन्होंने कमिटमेंट की थी इंडस्ट्री के साथ कि उनकी सरकार बनने के बाद बिजली के रेट को कम कर दिया जाएगा। आज 2.25 साल के बाद इन्हें एक एडवाइजरी कमीशन की जरूरत है जो सरकार को ये बताए कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज्यादा है, जीएसटी के इश्यूज है। केजरीवाल जी के साथ ये बातें उस समय भी डिस्कस हुई थी, भगवंत मान जी के भी साथ हुई थी और उनकी एश्योरेंस थी। आज एडवाइजरी कमीशन सरकार को 2.25 साल बाद बताएगा कि जीएसटी के इंडस्ट्री को ये इश्यूज आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं इन्होंने? तो एक लॉबी सरकार पहले तो ये कमिट कर रहे थे कि सरकार के साथ लोगों का डायरेक्ट डायलॉग है। अब इन्होंने एक एडवाइजरी कमीशन बना के एक रूट बना दी है कि अपनी फेलियर का जो होगा ना वो एडवाइजरी कमीशन के ऊपर डाल देंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? दूसरी बातें पासी जी ने उठाई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर बलविंदर कौर ने सुसाइड किया है। 1158 लोगों को अपॉइंटमेंट दिसंबर 21 में हुई थी और आपके मिनिस्टर ने उन्हें नौकरी पर नहीं लगाया। आप किस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो पासी साहब? 1158 लोगों को हाथ में अपॉइंटमेंट लेकर लेके पिछले 2.25 साल से घूम रहे हैं और हालात ये आ गए हैं कि पंजाब की बेटी सुसाइड करने को मजबूर है और आपके मिनिस्टर इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। और अपनी सुसाइड लेटर में उसने क्लियरली लिखा है हरदोत बैंस का नाम कि उसके कारण मैं सुसाइड कर रही हूँ। और एक्शन एफआईआर लेने उस पर करने के बजाय मिनिस्टर पर उस लेडी के घर वालों को पुलिस तंग कर रही है। चाहिए तो ये था कि इस मुद्दे पे आपके मिनिस्टर को रिजाइन कर देते। ये तो आपका एम्प्लॉयमेंट की ये सिचुएशन है। दूसरी बात की आपने एजुकेशन की कि एजुकेशन ने बड़ा काम किया। सिर्फ आपने बोर्ड बदलने और नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। पंजाब पहले भी नंबर 1 था एजुकेशन में और दिल्ली नंबर 4 था। आप दिल्ली का 4 नंबर वाला मॉडल पंजाब में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। अरे भाई कुछ तो सोच से काम लो। आप कर क्या रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आपने बोर्ड बदले हैं। बोर्ड बदल के जो मेरिटोरियस स्कूल थे उसको स्कूल ऑफ एमिनेंस का नाम दे दिया है। कुछ नहीं बोर्ड बदलने के अलावा और एडवर्टीजमेंट करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर रहे। ठीक है कपूर साहब, आपने सवाल किए उसके जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, आपने सुना आपके विरोधी ये कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था तो आप सस्ती बिजली भी दे सकते थे, क्योंकि 9.5 पे इंडस्ट्री को अभी बिजली दी जा रही है और साथ ही साथ लैंड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सस्ते रेटों पर अगर मुहैया करवाई जाती तो और फायदा इंडस्ट्री को होता। जो इंडस्ट्री बाहर प्लान कर रही है वो इंडस्ट्री यहाँ पे आती तो सीधे तौर पर फायदा मिलता। ये आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जजवीर जी देखिए, विरोधी मैं ये मानता हूं कि विरोध सार्थक होना चाहिए, लेकिन इनका विरोध सार्थक ना होकर सिर्फ और सिर्फ गुमराह कुन होता है। अभी मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जो हमारी आज ही नोटिफिकेशन हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक ना GMDIC होता है, जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। अगर मेरे ये दोनों रिस्पेक्टेड भाई कोशिश कर लेते तो इनको पता होता कि उनको लेटर भी आ चुका है GMDIC जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स को कि आप अपने अपने इलाके से ये स्पेशलिस्ट जो इंडस्ट्री है उसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके हमें नॉमिनेट कीजिए, नाम भेजिए। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इनकी तरह नहीं कि 15 लाख आएगा बाद में जुमला बन जाएगा। इनकी तरह नहीं 2 करोड़ नौकरी देंगे बाद में अडानी का घर भरेंगे। इनकी तरह जैसे विनोद मार्ची खुद ही मान गए कि हमारी सरकारों, इनकी सरकारों में तो इंडस्ट्रियलिस्ट की याद इलेक्शंस में आती थी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता आज आपके चैनल पे कह के गए हैं हमारा कोई अभी इलेक्शन नहीं है पंजाब में। विनोद भारती जी अब सुनिए, इंटरप्ट मत कीजिए, ये आदत छोड़ दीजिए। आप इतना गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मुझे पता था, मेरे पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैं आपके हर झूठ को नकार सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। आप जैसे वरिष्ठ लोगों को ऐसे इंटरप्शन अच्छी नहीं लगती। अपनी टर्म में बोल लेना। आपके पास मटेरियल खत्म हो गया क्या अपनी टर्म में बोलने के लिए? अपनी टर्म में बोलने के लिए मटेरियल खत्म हो गया क्या कांग्रेस के प्रवक्ता के पास? अपनी टर्म में बोल लीजिए, कितने झूठ बोलना है, सच तो सुन लीजिए।
अब सच तो सुन लीजिए विनोद उनकी बात भारती सुन जी। लीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। हाँ देखिए, मुझे पता था ये इंटरप्शन शुरू होती है, क्योंकि मैंने अभी कहा चैलेंज कर रहा हूँ जीएम और डीआईसी, पता कीजिए लेटर्स पहुंच चुके हैं हमारी सरकार की तरफ से, कमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, पहली चीज। दूसरी मैं बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्री आ रही है, पलायन नहीं कर रही। भगवंत मैं 2 एग्जांपल मेरे इलाके की दे सकता हूँ, इंडस्ट्री आ रही है। मेरे पास देखिए पासी जी, मेरे पास समय की कमी है, थोड़ी बात अपनी जल्दी में रखिए आप। जी, मैं वही, उनको इंटरप्शन बंद करोगे, मैंने तो इनकी बारी में इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए। भारती जी, हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, तीसरी चीज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तीसरी चीज, जी हाँ तीसरी चीज, एक प्रोग्राम हुआ यूएस ट्रेड प्रमोशन, उसके लिए भी इंडस्ट्रीज को लेटर्स जारी हो चुके हैं कि आप अपने नाम भेजिए, सो दैट के काउंटर पार्ट से भी आपकी बातचीत हो सके। चौथी अहम चीज सर, ये कहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स पता है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जारी की, उसमें क्लियर है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। कंडी एरिया के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस रखी, माइक्रो एमएसएमई के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखी, बिजली का रेट फिक्स किया। ये भी मैं आपको बता दूं, इनकी तरह नहीं कि अडानी का घर भर रहे हैं महंगी से महंगी बिजलियां, इसीलिए बिजली सस्ती देने के लिए हमने पंजाब की कोल माइन जो इन्होंने मिल मिला के बंद कर रखी थी, वो भी शुरू करवाई। ये तो जब हमारी सरकार बनी ना जजबीर जी, ये सभी बुलारे ढोल ले लेके शोर मचा रहे थे, देखना जी पंजाब में ब्लैकआउट हो जाएगा, पंजाब में बिजली नहीं रहेगी। बिजली भी चल रही है, सब्सिडी भी चल रही है। 21,000 करोड़ रुपया हमने पीएसपीसीएल को एक मुश्त दिया, और जो भारती जी अब इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका भी 9,000 करोड़ रुपया ये देके ही नहीं गए पीएसपीसीएल का, उसका भी हमने 2600 करोड़ से ज्यादा दिया। ये बातें कर रहे हैं, हर चीज जो हमारी सरकार ने पॉलिसी लेकर आए हैं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है। इनकी तरह नहीं कि सिस्मा फार्म बैठे रहे या माता रानी के दरबार दिल्ली बैठे रहे, इनकी तरह नहीं। हमने पंजाब में चन्नी जी की तरह झूठे वायदे नहीं किए, सिर्फ कहानियां बनाई, जुमले किए नहीं, हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। पासी जी ठीक है, आपकी बात का जवाब भी दे, ठीक है ठीक है। विनोद भारती जी, मैं आपका रुख करता हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। भारती जी। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ। सच सी जी, सच सी ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਨਾਥ और संजय गांधी जी ने बैठ के पंजाब दे ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਥ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ जजबीर जी इन्होंने पता होना, जंजीर इनको पता होना चाहिए कि कैसे इंटरवेंशन होती है, कैसे इंटरफेरेंस होती है, इंटरप्शन सबको करनी आती है। एसवाईएल की चांदी की कही के साथ आप लोगों ने टक लगाया था, इंदिरा गांधी जी आए थे, आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, बलराम जाखड़ थे, 1976 में नोटिफिकेशन एसवाईएल का आपने जारी किया था। उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, पासी जी प्लीज जी कीजिए भारती जी, मैंने तो सिर्फ आपको एक दिखाया था कि इंटरफेरेंस ऐसे भी होती है, इंटरप्शन ऐसे भी होती है। पासी जी उनकी बात पूरी होनी है। भारती जी अपनी बात रखिए, पानी पी लीजिए जी। 4161 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ,
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, जब शहर छोटे ने। संजय कपूर जी का मैं रुख करता हूँ। कपूर साहब, अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि जिस एडवाइजरी को लेकर सरकार दावे कर रही है कि उद्योग आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, उसको लेकर तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के जो सवाल है वो ओपोजिशन भी उठा रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार ने सीधा तय कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि इस जो नोटिफिकेशन के जरिए सीधे तौर पे इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। देखिए, नोटिफिकेशन से अगर बेनिफिट मिलना होता ना तो फिर सारी चीजें कागजों पर ही हो जानी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी इंटेंशन पे हमें बिल्कुल डाउट है। ये आज चीजों को आगे टालने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री के जितने भी मुद्दे हैं वो पंजाब सरकार की जानकारी में है, पर ये उन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने या उनको सॉल्व करने के बजाय उनको लिंगर ऑन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एडवाइजरी कमीशन बन भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही इंडस्ट्री के मुद्दे जो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट की नॉलेज में है वही बातें वो आगे जाके पंजाब गवर्नमेंट को रखेंगे। और इससे ज्यादा और कुछ एडवाइजरी क्या, इसके ज्यादा एडवाइजरी कमीशन के पास कोई पावर है कि इनके मुद्दों को आगे लेके जाने के बजाय? तो जब उनके पास पावर ही कुछ नहीं है, एक लिमिटेड सी पावर है एडवाइजरी कमीशन के पास, और जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी पंजाब गवर्नमेंट को कुछ और है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टाइम टपाने की बात है, टाइम पास करने की बात है, और चीजों को जिसके बारे में सबको जानकारी है उसको इशू को डिल्यूट करना चाहते हैं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर ये चलिए, पंजाब ठीक है। के प्रति ठीक है सीरियस सर। होते, चलिए, ठीक है, आपकी बात आ पंजाब गई, लेकिन यहाँ पर आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि जो सरकार के द्वारा इंडस्ट्री एडवाइजर कमीशन जो बनाया गया है, जिसके तहत जो है इंडस्ट्री को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो इस 26 जो विभागों की जो कमेटी है उसमें जो है वो शामिल रहेंगे, जिन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल रहेगा। तो ऐसे में नए स्टार्टअप और सीधे तौर पर कहें तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के अवसर जो है इससे मिलेंगे, सीधे तौर पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो पंजाब में है वो भी इससे सीधे तौर पर उसका भी कहीं ना कहीं हल होगा। तो ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ा हो, ताकि पंजाब में जो है डेवलपमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, जिसको लेकर सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा, और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।